आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। पता है, पहली नज़र में आज का हमारा विषय बच्चों के किसी आम कार्टून जैसा लग सकता है, पर अगर हम इसके भीतर गहराई से देखें ना, तो ये आपसी सहयोग और हमारे सामाजिक व्यवहार के सबसे बेसिक ढांचे को दिखाता है। हम जुगनू किड्स प्ले टाइम चैनल के एक बेहद छोटे से सोर्स यानी एक शॉर्ट्स के ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ ही शब्द इंसानी तालमेल के एक पूरे चक्र को डिफाइन कर सकते हैं। ये सोर्स हमें ये साबित करता है कि मुश्किल विचारों को समझने के लिए हमेशा लंबे आर्टिकल्स या किताबों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सबसे छोटे वाक्यों में ही सबसे गहरे अर्थ छिपे होते हैं। आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, एहसास की संरचना। दूसरा, अचानक संघर्ष। तीसरा, समाधान और कृतज्ञता। चौथा, सामाजिक संतुलन। और आखिर में बाल कविता का संदर्भ। अब सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारा ये पूरा विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 6 शब्दों पर टिका है। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आहा, ओ नो, थैंक यू, वेलकम। बस सिर्फ इतना ही। सोर्स मटेरियल का पूरा ट्रांसक्रिप्ट बस यही है। ये अपने आप में कितना अमेजिंग है ना, कि कैसे इतने कम शब्दों में एक पूरी कहानी, एक प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन और हमारे मैनर्स सब कुछ समेट लिया गया है। ये संवाद का छोटापन ही इसे इतना पावरफुल बनाता है। कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ प्योर बिना मिलावट वाले ह्यूमन रिएक्शंस। भाग 1, एहसास की संरचना यानी डिस्कवरी का वो पहला पल। इस बातचीत की शुरुआत आहा या आहा शब्द से होती है। ये सिर्फ कोई आम सी आवाज नहीं है, ये चेतना की पहली चिंगारी है। इस बेबी कार्टून के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आहा उस मोमेंट को दर्शाता है जब कोई कैरेक्टर अपने आसपास किसी नई चीज, किसी मौके या किसी घटना को नोटिस करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप शून्यता से बाहर निकलकर ऑब्जर्वेशन की दुनिया में कदम रख रहे हों। ये एकदम पॉजिटिव, एनर्जेटिक डिस्कवरी है जो इस पूरी सोशल इंटरैक्शन को स्टार्ट करती है। जरा सोचिए, इस एक शब्द के बिना आगे का कोई भी एक्शन पॉसिबल ही नहीं था। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे एक अल्ट्रा शॉर्ट फॉर्मेट में हमारे इमोशंस कितनी तेजी से बदलते हैं। 0 सेकंड्स पर क्या होता है? सिर्फ एक बेसिक ऑब्जर्वेशन, आंखें कुछ देखती हैं। 1 सेकंड पर हमारा दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करना शुरू करता है, और ठीक दूसरे सेकंड पर वो थॉट प्रोसेस एक क्लियर रियलाइजेशन में बदल जाता है, जिसे हम आहा के रूप में सुनते हैं। ये सेकंड दर सेकंड का ब्रेकडाउन सच में ये दिखाता है कि ह्यूमन ब्रेन कितनी फास्ट नई इन्फॉर्मेशन को कैच करता है और उस पर रिएक्ट करता है। पर जैसा कि किसी भी बढ़िया कहानी में होता है, खुशी का ये एहसास ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। भाग 2, अचानक संघर्ष की शुरुआत यानी क्राइसिस की एंट्री। एक तरफ तो हमारे पास आहा है, जो एक पॉजिटिव खोज और नई अवेयरनेस का सिंबल है, लेकिन अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के ये सीधा ओ नो यानी ओ नो में बदल जाता है। ये अचानक आया हुआ इमोशनल शिफ्ट है। उस एक्साइटमेंट की जगह तुरंत चिंता और प्रॉब्लम ले लेती है। ये कॉन्ट्रास्ट वाकई गौर करने लायक है। हमारा सोर्स बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि कैसे लाइफ में एक शांतिपूर्ण पल भर में ही एक सीरियस क्राइसिस में बदल सकता है, जहां तुरंत किसी एक्शन की जरूरत पड़ती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ओ नो सिर्फ एक नेगेटिव या निराशाजनक रिएक्शन नहीं है। इस पूरे फ्रेमवर्क में ये असल में एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह काम करता है। जैसे ही ये आवाज आती है, ये क्लियर हो जाता है कि सिचुएशन बिगड़ चुकी है और अब बाहरी मदद की सख्त जरूरत है। ये 2 शब्दों का छोटा सा फ्रेज इस पूरी थीम यानी एक दूसरे की मदद करना की जरूरत को इस्टेब्लिश करता है। अगर ओ नो ना हो तो मदद करने का कोई मौका ही नहीं बनेगा, राइट? ये वो पुकार है जो सहयोग को इनवाइट करती है। भाग 3, सामाजिक समाधान और कृतज्ञता यानी प्रॉब्लम का सोशल सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले हमें सोर्स के टाइटल पर जरूर ध्यान देना चाहिए, लेट्स हेल्प ईच अदर एवरीवेयर। यहाँ ये एवरीवेयर या हर जगह शब्द बहुत ही क्रूशल है। यह इस छोटे से डायलॉग को एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ जो मदद दी जा रही है या मिल रही है, वो किसी एक लोकेशन या सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है। ये एक दूसरे का साथ देने का एक ग्लोबल प्रिंसिपल है। ये दिखाता है कि ओनो जैसी कॉल का आंसर दुनिया के किसी भी कोने में दिया जा सकता है, और दिया जाना
क्राइसिस आने के ठीक बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है जो ओपनली शब्दों में नहीं बल्कि शब्दों के बीच के साइलेंस में छिपी है। एक अनकहा सोशल इंटरवेंशन होता है, कोई आकर एक्चुअल में मदद करता है। और इस हेल्प का प्रूफ हमें अगले शब्द थैंक यू में मिलता है। यहाँ थैंक यू सिर्फ पोलाइट होने के बारे में नहीं है, ये प्रैक्टिकली इस बात की ऑफिशियल रसीद है कि मदद मिल चुकी है और अब क्राइसिस टल गया है। और ठीक इसी पॉइंट पर दो लोगों के बीच एक नया सोशल बॉन्ड बनता है और मजबूत होता है। भाग 4 सामाजिक संतुलन का चक्र यानी इंटरैक्शन का फाइनल क्लोजर। हमारे सोर्स ट्रांसक्रिप्ट का आखिरी शब्द है वेलकम यानी स्वागत है। यह शब्द इस पूरी सोशल इंटरैक्शन को रैप अप करके एक फुल सर्कल में ले आता है। ये एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल क्लोजर है जो बैलेंस को वापस रिस्टोर करता है। सोचिए, जब कोई हेल्प करता है और दूसरा थैंक यू बोलता है तो हेल्प करने वाले का वेलकम कहना ये दर्शाता है कि ये मदद करना कोई बोझ नहीं था, बल्कि ये एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड ह्यूमन बिहेवियर था। ये सिंगल वर्ड उस सिचुएशन को नॉर्मल बनाता है और ये इंश्योर करता है कि फ्यूचर में भी इस तरह के सहयोग के लिए डोर्स हमेशा खुले रहें। अब अगर हम इन चारों स्टेप्स को एक साथ रखें तो ये पूरा प्रोसेस एक माइक्रो हीरोज जर्नी की तरह लगता है। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन यानी आहा। दूसरा स्टेप एक अचानक क्राइसिस आता है, ओ नो। तीसरा स्टेप हेल्प मिलती है और उसे एक्सेप्ट किया जाता है, थैंक यू। और फाइनल स्टेप सोसाइटी वापस अपनी नॉर्मल बैलेंस्ड स्टेट में आ जाती है, वेलकम। ये वाकई माइंड ब्लोइंग है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर के इतने कॉम्प्लेक्स और गहरे प्रोसेस को सिर्फ 4 सिंपल शब्दों में बिल्कुल परफेक्टली मैप किया जा सकता है। भाग 5 बाल कविता का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को समझना। अगर हम इस सोर्स की बाहरी पैकेजिंग और इसके अंदर छिपे मीनिंग को देखें तो एक बड़ा डीप कनेक्शन दिखता है। इसका टाइटल एप्पल एंड बनानास असल में लर्निंग और डेवलपमेंट के बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन को सिंबलाइज करता है। ये कहाँ से आता है? जुगनू किड्स प्ले टाइम चैनल से, यानी बच्चों का कंटेंट। पर सोचिए इसमें कितनी डेप्थ है। और सबसे खास बात, ये एक #शॉर्ट्स फॉर्मेट में है। ये हाइपर कंडेंस डिलीवरी सिस्टम खुद इस बात का प्रूफ है कि आज के दौर में सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट ह्यूमन लेसन्स को कितनी फास्ट और कितने कम समय में दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है, जो बातें हम बच्चों को उनके शुरुआती सालों में सिखाते हैं, जैसे प्रॉब्लम को पहचानना, हेल्प मांगना, थैंक यू बोलना और उसे एक्सेप्ट करना, क्या वही बेसिक बातें बाद में हमारी अडल्ट लाइफ के सबसे कॉम्प्लेक्स सोशल और प्रोफेशनल इंटरैक्शंस को गाइड नहीं करती? हमारा ये छोटा सा सोर्स मटेरियल हमें याद दिलाता है कि सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर कोऑपरेशन के इन्हीं सिंपल फाउंडेशन ब्लॉक्स पर टिका है। एक छोटी सी आहा से लेकर एक सुकून भरे वेलकम तक का ये सफ़र ही असल में ह्यूमन सोसाइटी का बेस है। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा ज़रूर।